जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। और सबसे पहले मैं संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपको भी जय गुरु जी। गुरुपा के काफ़ी ये आ रहे थे मुझे कि आप सत्संग शेयर करो, शुक्राने सत्संग कर दो, शुक्राने सत्संग बोलो, आप वो भी शेयर करो। फिर उसके बाद संगत जी आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने अरदास जो लगाई थी अभी तक वो पूरी नहीं की थी गुरुपा ने। और इसलिए मेरे मुँह से कुछ भी निकल नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अपना काम करे थे, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया था गुरुपाद को, तो हम कभी बोल भी नहीं सकते हैं। गुरुपा ने हमें हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी, तो वो तो हम इतने भाग्यशाली है कि गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो संगत जी मैं आपसे यही सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, यही शुक्राने सत्संग कर रही हूँ कि परसों जो ये पिछले संडे था 7 सितंबर और आज है 9 सितंबर 2025 की बात करी मैं। आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और 7 सितंबर को हम डुगरी मंदिर चले गए थे। एकदम से ना एक दिन पहले मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा चलना है, उसका भी मूड ठीक नहीं था। मैंने कहा चलना है, कहता है चलो चलते हैं। हम सुबह निकले और मेरे हस्बैंड अंकल, मैं और मेरा बेटा सुबह हम 10 बजे 10 सवा 10 हो ही गए थे, हम निकले थे। और मतलब वैसे दूसरी बार आज जा रहे हैं, बेटा तो पहली बार आज जा रहा था आज डुगरी मंदिर। मैं कहा अगर गुरुपा का बुलावा होगा तो बनेगा प्रोग्राम, नहीं तो हमारी इतनी हिम्मत कहाँ है या हैसियत कहाँ हमारी कि हम खुद चले जाएं। पर गुरुपा ने हमें बुलाया। और मतलब वहाँ पे मलेरकोटला है वो पंजाब में है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें रास्ते में दिक्कत सी आ गई, मतलब आधा घंटा बढ़ गया था रास्ता। हम पहुँच गए वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। मन कर रहा था वहाँ पे ना मंदिर गुरुपा के सामने बैठूं, पर वहाँ बैठने नहीं देते हैं, बस वही चलते बनो, यहाँ से आ जाओ और यहाँ से निकल जाओ। बहुत मन कर रहा था कि वहाँ पे बैठ जाऊँ। और मेरे मतलब गुरुपा को देख के ना पता नहीं, और मैंने कुछ भी नहीं मांगा ना कुछ मैंने बोला, सिर्फ उनको देख के ये कहती कि गुरुपा आज आपने मुझे बुलाया। और मेरी आंखों से इतने टप टप के आंसू निकले ना, कुछ पूछो। मेरा बेटा भी कह रहा मम्मा क्या हुआ, और वो भी देख के ना हैरान हो गया। बहुत मन कर रहा था कि मैं उनको सेवादार को बोलूं कि मैं थोड़ी देर 2 मिनट के लिए यहाँ बैठती हूँ, पर वहाँ बैठने नहीं देते। बोला भी नहीं मैंने, वैसे था पर वहाँ बैठने नहीं देते हैं। हम वहाँ से निकल के हमने जल प्रसाद भी हमें मिला है, चाय प्रसाद भी पहले मिला, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा इस टाइम रश कम था, पिछले साल मैं गई थी तो बहुत रश था। तब मेरी मम्मा भी गए थे साथ में, इस बार तो हम 3 ही थे। और उसके बाद हमने लंगर प्रसाद भी लिया। लंगर प्रसाद में था रोटी और मटर पनीर था और दाल थी, और भी कोई सब्ज़ी थी, वो पता नहीं न्यूट्री वाली थी सब्ज़ी के कुछ था। और हमें पहली बार मैंने आज वहाँ पे नहीं, पिछले साल भी मैंने लंगर लिया था।
और बहुत अच्छा लगा। पर ये नहीं पता था कि वहाँ पे 4-4 इकट्ठे खाते हैं, ये नहीं पता था। हम देख के ना थोड़ा-सा हमें, मैंने सुना तो था सत्संग में ऐसा होता है, और मेरे हस्बैंड को आदत है, वो किसी का ये नहीं खाते, किसी के साथ नहीं करते। और पहली बार उनको ये लगा कि मैं क्या करूँ, मैं फँस गई हूँ, गुरुपा माफ़ कर देना प्लीज़। और उन्होंने फिर खा लिया था। सब्ज़ी थोड़ी सी कम ही ली थी पहली बार, बाइक में 1-2 बाइक में जो सब्ज़ी उन्होंने ली थी तो वही, उसके बाद फुल्का उन्होंने ले लिया, पर लंगर कर लिया हमने। तो हमने, मेरे बेटे ने भी और मैंने भी, बहुत अच्छा लगा, जल प्रसाद भी मिला। और फिर वापस भी निकल गए, और हम अपनी गाड़ी से ही गए थे। फिर लगभग 5:30 साढ़े 5 तक हम वापस पहुंच गए थे। थकावट तो हो ही जाती है, बेटे ने गाड़ी चला रहा था, बेटा भी। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं फिर उसी दिन सोचा नहीं, मैं ये सत्संग तो शेयर करूँगी कि गुरुपा ने मुझे बुलाया। और गुरुपा की इतनी अच्छी मैसेज आते हैं, बस अब आपका सारा गलत टाइम जो बुरा वक्त है वो ख़त्म हो गया, अब रास्ते बनेंगे। आशा तो करती हूँ, मुझे पूरा भरोसा, अपने पे भी इतना भरोसा नहीं है संगत जी जितना गुरुपा पे भरोसा है। ये पता है कि हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मगर कब होएगा, बस वही, तब तक माँ बाप को तो परेशान होती है, आखिर बच्चे का देखा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं बहुत चिंता में थी, बहुत चिंता अभी भी हूँ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, कैसे करूँ, क्या करें। बड़े बेटे की शादी का चल रहा है, यहाँ से इसकी जॉब का है, दोनों की एज ऐसी है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है, ऐसी है कि वेट भी नहीं कर सकते हैं, एक एक दिन निकल रहा है। और हम भी बड़े हो रहे, हिम्मत भी कम हो जाती है थोड़ा थोड़ा सा। तो इस यही चिंता दिन भर खाई जाती है हस्बैंड अंकल को भी और मुझे भी। मैंने ऐसे कहा, मैं कहा गुरुपा है, बहुत अच्छी अच्छी मैसेज आते हैं, तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाए। अभी मैं बैठी ही थी, कुछ कई चीज़ों में लगे थे, फ़ोन पे लगी थी, तो फिर मैंने अभी देखा है कि गुरुपा कह रहे हैं आपने शुक्राने सत्संग तो शेयर कर दो। कल भी मैं सोची थी, कल सोमवार था, मंडे भी था, मैं सोची थी, बस वही किसी काम में लग गई, उलझ गई, तो बस फिर टाइम ही नहीं। मैं कहा चल कल करती हूँ। आज मैं अभी भी किचन में जा रही थी संगत जी काम करने, मैंने कहा नहीं, पहले मैं 5 मिनट का ये सत्संग तो शेयर करूँ अपनी संगतों के साथ, उनको भी बोलूँ कि गुरुपा है। और हमें पूरा भरोसा, मुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं जितना गुरुपा है, और मुझे पता है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो महाशिव है। शंकर भोलेनाथ को तो मैं कब से, बचपन से ही लगभग मानती है हम। शंकर भोलेनाथ की पूजा मैं करती थी, और मैं 5 साल से ना शंकर भगवान को राखी भी बांधती हूँ। इस साल तो मैंने गुरुपा को भी मान दी है। और 2024 आपको पहले भी इतने सत्संग मैंने शेयर किया है कि मैं 2000 अप्रैल 2024 से हुई हूँ, इसमें जुड़ी हूँ, इससे जुड़ी, बिल्कुल जुड़ी हूँ। तो सत्संग भी सुनती हूँ, पहले भी शेयर करती थी, बस अब थोड़ा सा कुछ अपनी सेहत भी ठीक नहीं थी और परेशानी चल रही थी, और काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये संगत शेयर किया, सत्संग शेयर किया, सॉरी। और गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा मेरी भी जो अरदास मैंने लगाई है दोनों बच्चों की पूरी कर दो, और हमारी हेल्थ भी ब्लेस कर दो, खूब सारी खुशियाँ दे, और जो ये आपकी संगत है उनको भी खूब सारी खुशियाँ दे देना गुरुपा। सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो, मेरी भी झोलियाँ खुशियों से, मेरे दोनों बच्चों का, उनका भी संकट हर लो गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल की भी सेहत ठीक रह देना गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दो। बहुत अच्छा लगा डुगरी में आके गुरुपा। अब हमें बड़े मंदिर भी बुलाना, खुशी खुशी हम वहाँ पे भी आ जाएंगे। और अगले सत्संग तक मैं विश्राम कर लेती हूँ, और मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ। सत्संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राने गुरुपा, शुक्राने गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप से गुरुजी का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी रहेगी, संडे के दिन मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो पाया, मैं भूल गई, और ये सत्संग मैंने सैटरडे से स्टार्ट किया था।
गुरुजी सैटरडे को लिपस्टिक दिलवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी शत्रुओं को दंड दीजिए मेरे, अब तो बहुत हो चुका गुरुजी। गुरुजी दंड दीजिए मेरी सास को, मेरी नंद को, मेरे हस्बैंड से दूर रहें दोनों, और मेरी नंद मेरे घर ना आए, मेरे घर ना आए गुरुजी। मेरी सास यहाँ से चली जाएं, बहुत परेशान करती हैं, वो सब समय हमको नोटिस करती हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी आप हैं तो सब है। गुरुजी का संगत जी, कल मैंने 7 सितंबर को सत्संग किया सुबह, बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी आप मुझे हेल्प ब्लेस कीजिए, जो घर आप देना चाहते हैं गुरुजी, मेरे रुके हुए काम बनाइए, रुकावट ना आए मेरे और मेरे हस्बैंड के काम में, उनको ऑफिस रेडी हो जाए जल्दी से गुरुजी, उनको फंड्स की कमी ना पड़े, उनके फंड्स अरेंज हो जाए गुरुजी। मेरी अरदास है कि मेरे हस्बैंड के फंड्स अरेंज हो जाएं जैसे भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है गुरुजी, कॉफ एंड कोल्ड हुआ है, उसका ठीक कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मुझे कोई ट्रिप प्लेस कीजिए, वो दर्शन वगैरह के लिए जाएं, घूमने जाएं, उनका मन खुश रहे, उनके चेहरे की मुस्कान वापस आए, खूब कस्टमर भेजिए गुरुजी उनके पास, बहुत कस्टमर्स दीजिए उनको। आप ही को उनका बिजनेस देखना है, आप ही को कस्टमर्स लाना है, देखना है, डील करना है पैसे का, उनके स्टाफ भी उनको परेशान ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी मुझसे कल का सत्संग शेयर नहीं हो पाया, पता नहीं क्या नेगेटिविटी रही कि मैं याद रखी थी, इवनिंग को बाहर गई थी और फिर शाम घर आके भूल गई कि मुझको सत्संग भी शेयर करना है गुरुजी का। गुरुजी जब भी मैं सत्संग शेयर करूं तो प्लीज़ गुरुजी ये मैं भूलूं ना गुरुजी, मेरा शेड्यूल ठीक कर दीजिए, मैं मॉर्निंग में जिम जाऊं, मेरा बॉडी का फैट भी बहुत बढ़ गया है गुरुजी, मेरा अरदास है कि मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा ट्यूनिंग रहे गुरुजी, अब नज़र वज़र कुछ भी ना आए, सब हट जाए, मेरी सास और नंद का कोई इंटरफेरेंस ना रहे मेरी लाइफ, मेरे हस्बैंड की लाइफ में, मेरे हस्बैंड अब सच सच बोल दें उन लोगों को, मेरे हस्बैंड सच सच बोल दें गुरुजी, वो नंद अच्छी नहीं है, सास अच्छी नहीं है गुरुजी, परेशान हो गए हैं हम वो ना आए मेरे घर गुरुजी, मेरी सास चली जाए मेरी लाइफ से, हमको नहीं रहने का मन करता उनके साथ गुरुजी। अरदास है आपकी बेटी की, कल्याण कीजिए मेरा और मेरे पति का, मेरे बेटे का, बेटी का, हमारे अंग संग रहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी द्वारा मैसेज दिया कि बेटा सोमवार का शुक्राना सुबह का शुक्राना करेगी तो तरक्की होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आज 1 सितंबर है और सोमवार है और गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी द्वारा कल ये मैसेज दिया था संडे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुपा के सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं
गुरुपा का शुक्राना हम कभी अदा नहीं कर सकते हैं, कितना भी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे कुछ सत्संग सुनवाए ब्लैक मैजिक के लिए, और बड़े प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाए। और गुरुपा ने कहा ये सत्संग सुन, तेरे घर में जिस जो काली क्रिया करी हुई गई है वो कट जाएगी। वो सत्संग सुनवाए गुरु जी। बीमारी को लेकर भी सत्संग सुनवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कैंसर के भी मुझे सत्संग सुनवाए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे ना जाने, हमें कुछ नहीं पता गुरुपा कि हमारे घर में कौन सी प्रॉब्लम कब आने वाली होती है कब नहीं, क्योंकि हमारे गुरुपा हमें हमारे हर वक्त हमारे अंग संग हैं, और हमारे गुरुपा हर हमारी पुकार को सुनते हैं, हमारी अंग संग रहते हैं। और गुरुपा हमें टेलीपैथी द्वारा सख्त करते हैं कि पुत्र ये सत्संग सुन, और उसके द्वारा वो सत्संग सुनवाकर हमें कष्टों से बाहर निकालते हैं। और गुरुपा ने संगत जी टेलीपैथी द्वारा मुझे एक मैसेज और किया था। ये कहा था कि पुत्र तेरे ना जाने मैंने कितने ही कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, तू अभी नहीं जानती, एक दिन तू इस चीज को समझ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं दिन में सत्संग सुन रही थी फोन में संगत जी। तब मैं सत्संग सुनते सुनते मैंने सुना डिवाइन वर्ड पे, सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ गई संगत जी। तो मुझे नींद आई, तो मेरी फिर आँख खुली तो मैंने देखा कि सत्संग चालू है, चल रहा है। तो फिर मैंने फ़ोन में मतलब टच करा और बंद करके और मैं सो गई। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। गुरुपा ने मुझे दिखाया कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है और एक आंटी आई हैं और मेरी बेटी जल पी रही है। तो उस जल में वो आंटी ने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहन रखा है, वो टूट के मेरी बेटी के जल में गिर गया। और वो जब उस जल में गिरा तो वो क्या नाम है, अ, मेरी बेटी मुझे देखने लग गई कि मम्मी ये गुरुजी का स्वरूप है, सपने में देखा है संगत जी। ये देखने लग गई तो फिर वो उन आंटी को देने लग गई। जब वो उन आंटी को देने लग गई तो मैंने उन आंटी को बोला, मैंने कहा ये आपका गिर गया है गुरुजी का। तो वो आंटी से मैं पूछूं आप कब से जुड़े हो, तो पता नहीं क्या हुआ है ड्रीम में संगत जी, गुरुपा ही जानते हैं ये क्या क्या था क्या नहीं। बस मैं तो इतना जानती हूँ, गुरुपा ने मेरे बेटी पे से मेरे ऊपर या मेरे पति को भी ड्रीम में दिखाया संगत जी। और मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर कोई बहुत तगड़ा कष्ट आने वाला था, जो मुझे उस कष्ट से बचाया है। और फिर उन आंटी पे मैं बड़ी गंदी तरीके से मतलब बोलने लग गई, चिल्लाने लग गई। अजीब सा व्यवहार जैसे होता है कि एकदम चिल्लाकर बोलना, तो मैं उनसे वैसे बोलने लग गई। इतने में ही हमारे पड़ोस में एक रहती हैं, जानकारी हैं वो, उनसे हमारी अच्छी बातचीत है, अच्छे से मतलब जानकारी है, पुरानी जानकारी है संगत जी। तो वो आई एकदम से, उन्होंने मतलब मुझे जगा दिया, तो मेरा ड्रीम में मतलब एकदम मेरी नींद खुल गई। तो फिर मैंने ये गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुपा आपने मुझे कष्टों से बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार की ओर से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं, गुरुपा हमारे अंग संग रहते हैं, गुरुपा हमें छोटी से छोटी चीज़ों से बचाते हैं। संगत जी, गुरुपा ने एक मैसेज और दिया था कि पुत्र 1 तारीख को तुझे एक सरप्राइज मिलेगा। तो संगत जी, आज 1 तारीख है और गुरुपा ने मुझे ड्रीम में आकर अपनी कृपा का आशीर्वाद मेरे पर बना रखा है। और मुझे मेरे अंग संग है, मेरे गुरुपा मेरी रक्षा कर रहे हैं, रक्षा कवच मुझ पर बना रखा है। और जो भी मेरे करने धरने वाले जो मेरे शत्रु हैं, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि पुत्र तू उनको माफ़ कर दे, तूने पिछले जन्म में उनके साथ कुछ गलत किया था, तूने उनके साथ कुछ गलत किया था, इसीलिए आज तुझे वो सता रहे हैं, वो तेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन तू उन्हें माफ़ कर दे, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर वेले का शुक्राना,
जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय ओम गुरु जी, नमः जय गुरु शिवाय, जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो गुरु जी का परिवार है, गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं। इतनी कृपा बरसाते हैं ना संगत जी, हमें पता भी नहीं चलने देते। हर पल साथ रहते हैं, हमारे दुख कष्टों को काटते हैं, मुसीबतों को खत्म करते हैं। कुछ का तो हमें पता चलता है, कुछ हमें नहीं भी पता चलता कैसे वो मुसीबतों को खत्म कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम पर जब दुख आता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं। हम न जाने अपने गुरु पा के आगे क्या 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 कहने लग जाते हैं। लेकिन गुरु पा कहते हैं कि ये जो सांसें चल रही हैं आपके शरीर में, ये भी अपनी नहीं है। तो फिर ये जो संकट आया है, मुसीबत आई है, कोई दुख आया, वो कैसे आपका हो सकता है? इसका अभिप्राय ये है संगत जी कि वो भी तो जाएंगे, दुख भी मिटेंगे, हमें सब्र करना होगा। जो मिल गया उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसके लिए सब्र करना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को सब पता है अपने बच्चों का, कब देना है, क्या देना है, कैसे देना है, क्या बच्चे के लिए उचित है, क्या अनुचित है, गुरुपा सब जानते हैं। हम नादान मूढ़ बच्चे गलतियां करते हैं, जिद करते हैं, लेकिन गुरुपा हमें वही देंगे ना जो हमारे लिए अच्छा होगा। बेहतर नहीं, बेहतरीन करेंगे। लेकिन हम तो क्या संगत जी, मैं अपनी ही बात करूं,
तो दुखों से घबरा जाते, सच में संगत जी घबरा जाते, नहीं सहन होता। मेरे गुरुपा ने बोला खुद मैसेज द्वारा, टेलीपैथी द्वारा, कि जो दुख तुझ पर आए हैं वो तेरे नहीं है, कर्मों का नहीं है, तुझे दिए गए हैं। तो मैं अपने गुरुपा के आगे हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, जो दुख मेरे ही नहीं है, उनके लिए इतनी तकलीफ सहना मुश्किल है गुरुपा। आप तो जानते ही हैं कि उम्र बीत गई, दुख सहते 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 सहते। हर इंसान क्या, सब्र का भी एक लेवल होता है गुरुपा, सब्र का बांध टूट जाता है। आप कृपा कीजिए गुरुपा, दुख संकट दूर कीजिए, सुख और खुशियां बहाल कीजिए गुरुपा, बहाल कीजिए। मुझे आप पे अटूट विश्वास है गुरुपा, अटूट विश्वास है। आप पे मेरा भरोसा कम नहीं है। कभी कभी मैं खुद ही कमजोर पड़ जाती हूँ गुरुपा, अपने दुखों के कारण, अपनी मुसीबतों के कारण थक जाती हूँ गुरुपा। अब ये जो मेरे गले में दर्द हो रहा है गुरुपा, इसने मेरे कानों तक दर्द खींच रखी है, सिर तक खींच रखी है। बहुत दर्द होता है गुरुपा, तो कई बार सहन नहीं होता, तो हम तड़प जाते हैं, ना जाने क्या क्या कह देते हैं। लेकिन गुरुपा जानते हैं कि बच्चे को कब क्या देना है, वो सब हमारा जानते हैं, भला बुरा जानते हैं। जो अच्छा होगा वही देंगे। हे मेरे मालिक, हे मेरी गुरुपा, मुझे और मेरे परिवार को माफ करना, माफ करना। दुख संकट मुसीबतों को दूर करना गुरुपा, दूर करना। जो भी संकट आया है उसे खत्म कर दीजिए गुरुपा, खत्म कर दीजिए। आपकी बेटी के पास अब दुख सहने की शक्ति नहीं है। अगर दुख देना ही है तो सहने की शक्ति भी दीजिए गुरुपा, सहने की शक्ति भी दीजिए। अब मैं बुरी तरह से टूट चुकी, थक चुकी हूँ गुरुपा, थक चुकी, मुझसे और सहन नहीं होता। प्लीज गुरुपा मेरी मदद कीजिए, कृपा कीजिए। कृपा सिंधु कृपा निधान, कृपा कीजिए। हे मेरे मालिक, कृपा कीजिए। जीवन को सुखमय बना दीजिए। बेटे का तो आपने ही देखना है गुरुपा, उसका भविष्य उज्जवल आपने करना है, उसे अच्छी जीवन, अच्छी जिंदगी आपने देनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर मेहरे करते, कृपा बरसाते, सारी संगतें बरसाना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब नूं सुख और खुशियां देना, सब दा मंगल होए गुरुपा, सब दा मंगल होए। बेटे ते बच्चियां ते हथ रखना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, बेटियां ਦੀ रक्षा करना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सदबुद्धि देना, सन्मार्ग दिखलाना। गुरु जी अगर बोलने में कोई भूल चुक होगी तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ
अमृत वेला में आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। बाबा गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। प्यारे गुरु जी के सिर चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पहले तो हम भी क्षमा मांग रहे हैं। अभी जो आंटी जैसे सत्संग में सुने संगत जी, आंटी क्षमा मांग रही थी कि संध्या बेलक शुक्राना नहीं कर पाए गुरु जी। हम भी चाह रहे थे कि हम करेंगे, पूरा था कि हाँ हम जरूर करके ही सोएंगे, पर पता नहीं संगत जी सत्संग सुनते सुनते आँख लग गई तो देखे बहुत लेट हो चुका था। तो क्षमा करिएगा गुरु जी, नहीं कर पाए, माफ़ करिएगा गुरु जी। और दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। कभी पीली डार्क पीली कलर के बटरफ्लाई के रूप में, और कभी हाँ लाइट पीले बटरफ्लाई के रूप में, और वाइट बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी के रोज़ ही दर्शन होते हैं दरवाजे पे। जो है गुरु जी के ही जो है आशीर्वाद से गुरु जी का ही संकेत था कि जो है क्या फूल लगाना, तो थोड़ा मोड़ा उनके आशीर्वाद से जो लगाए तो अब देखते हैं उसी के ऊपर आ करके है प्यारी प्यारी जो है सुंदर सुंदर बटरफ्लाई अलग अलग कलर में बैठती हैं। देखते हैं बच्चे भी कहते हैं मम्मा गुरु जी गुरु जी, और ऐसे भी दरवाजे पे आके बैठती हैं, घूमती हैं बटरफ्लाई। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना दर्शन देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है हम अपनी माँ काली को भी शुक्राना करना चाहेंगे। 2 दिन में गुरु जी ने सुनाया कि माँ काली तेरी बहुत बड़ा संकट टाली है, तो उनका भी शुक्राना कर। तो हम अपनी माँ काली को तहे दिल से शुक्राना कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको हमारा रक्षा करने के लिए, इस घर परिवार की। संगत जी वैसे भी जब गुरु जी से तो हम जुड़े ही नहीं थे, गुरु जी हमें नहीं अपने आप से जब जोड़े थे, तो उसके पहले भी माँ काली की कृपा तो मुझ पर थी ही। जो है माँ काली को तब भी हम मानते थे, उनकी दया कृपा उनके इस परिवार पर थी। बल्कि हम ही संगत जी पता नहीं क्या बदनसीबी है मेरी कि अब ना तो उनका हम पूजा कर पाते हैं, ना तो जो है कभी हो पाएगा कभी नहीं हो पाएगा। एक माला कर लेंगे कभी नहीं हो पाएगा, ऐसे ही चल रहा है। जो है उनकी बहुत बड़ी रहमत कृपा हमारे ऊपर है, इस परिवार के ऊपर। माता रानी को किन शब्दों में उनको धन्यवाद और शुक्राना करें। सच में बहुत अच्छी है माता रानी, उनकी जो है ऐसे ही सदा हम सब पे कृपा बनी रहे, उनके इन बच्चों पर हम सब पर बनी रहे। और कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर देंगी माता रानी। आप है तो मनुष्य चोला ही, और तो स्वभाव ही वैसे ही रहेगा जो है, तो इसलिए माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिए। कोई गलती हो तो आप भी क्षमा मांग रहे हैं, आगे भी कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। हमारी ऊपर सदा माता रानी आपकी कृपा इस परिवार पर सदा बनी रहे माँ, और मेरे मायके परिवार के ऊपर भी माँ अपनी कृपा बरसाए, आपका आशीर्वाद जो है बना रहे। माता रानी विनती है आपसे, वहाँ भी जो है सब कुछ है उल्टा पुल्टा ही हो रहा है, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है, मन बहुत दुखी हो जाता है। कोई भी लड़के अपने मायके परिवार का ऐसी हालत देख के कैसे कोई खुश रह सकता है, बहुत दुख लगता है। तो वहाँ भी आपकी कृपा बनी रहे माता रानी, हाथ जोड़ के विनती है। और बाकी बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से आपको धन्यवाद माता रानी। और जो है मेरे गुरु जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। जो है आपकी कृपा सदा इस परिवार पे बनी रहे, ऐसा जैसा आपकी कृपा सदा बनी है, और आपकी दया से ही सब लोग सही सलामत है, ठीक ठाक है। बनी रहे सदा आपका आशीर्वाद इस परिवार पे, सारे संगत परिवार पे। संगत जी कल जो है और नहीं देखिए, पहले तो भूल जाते हैं रोज़ ही। और सारे ब्रह्मांड को भी शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, धन्यवाद। सभी पशु पक्षियों को शुक्राना, उनको भी धन्यवाद। और हमारी राधा रानी, हमारे ठाकुर जी को भी बहुत बहुत शुक्राना, हमारी तरफ से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। पूरे परिवार की तरफ से भी धन्यवाद, शुक्राना हमारी राधा रानी, हमारी ठाकुर जी को। और हमारे बालाजी बजरंगबली की भी कृपा बहुत ही रही है सदा से ही, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहा है।
और हमारे नीम करोली बाबा जी, उनके भी मैसेज आते हैं संगत परिवार के द्वारा भी, सब बहुत सारे सुनने को मिलते हैं कि तू राम राम लिख, बाकी सब हम देख लेंगे जो है। तो उनको भी शुक्राना तहे दिल से धन्यवाद। बजरंग बली के ही जो रूप हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी महाराज, हमारे बालाजी बजरंग बली, आपको भी शुक्राना धन्यवाद। और हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना धन्यवाद। हमारे भोलेनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आप सबकी कृपा इस परिवार पे बनी रहे। और हमारी कुल देवी माता रानी अपनी भूल चूक के लिए, जो गलती अक्सर आ रहा है गुरु जी का, ये सत्संग सुनवाते हैं, मैसेज भी आता है, थंबनेल भी होते हैं कि तेरी कुल देवी देवता पितर नाराज हैं, वो अपनी कुल देवी देवता से भी माफ़ी मांग रहे हैं, नतमस्तक होकर उनके चरणों में मत्था रख के टेक रहे, क्षमा मांग रहे, क्षमा मांग गलती की, अपनी भूल की जो भी गलती भूल चूक हो उसके लिए क्षमा मांग रहे, पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांग रहे अपनी माता रानी से। है तो मनुष्य ही तुच्छ बुद्धि, माता रानी गलती भूल चूक हो जाए, मनुष्य चोला हो जाए, हो ही जाए, अगर हो भी गया हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा मांग रहे हैं आपके चरणों में मस्तक टेक करके, माफ़ कर दीजिए माता रानी। और हमारे पितृ देवता भी, सबसे जो पितृ देव लोग हैं उन सब से भी आप अपने पूरे पितृ देवता से भी क्षमा मांग रहे हैं। और पितृदेव से, हमारे पितृदेव, हमारे पूरे परिवार के तरफ से हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, आपके चरणों में मत्था टेक रहे हैं। हमारी भूल चूक जो गलती त्रुटि हमारे परिवार से, हमसे, हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आता है अक्सर कि तेरे का जो है कर्म, तेरे गलत काम तुमने किए, तेरे पितृ देवता तुझसे नाराज है। तो अपने पूरे पितृ देवता से हम क्षमा मांग रहे हैं। अपने ससुराल में हमारे पति की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से क्षमा मांग रहे हैं। आप सबसे हमें माफ़ कर दीजिए हमारी भूल चूक जो है। और हम अपने मायके परिवार में भी हमारे पितृ देवता जो हों उनकी तरफ से भी, अपने मायके वालों की तरफ से भी क्षमा मांग रहे हैं। और अपने गुरु जी से भी प्रार्थना है, अपनी माता रानी से प्रार्थना है कि अगर आप सब चाहेंगे तो हमारे पितृ देवता हमें माफ़ कर देंगे, चाहे हमारे ससुराल से, चाहे हमारे मायका से। तो हम माफ़ी भी मांग रहे हैं, हालांकि अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से हमसे जो कुछ भूल चूक हो, जो गलती त्रुटि हमें माफ़ कर दें। हम अपनी गलती के लिए बारंबार क्षमा मांग रहे हैं, नतमस्तक होकर आप सबसे क्षमा मांग रहे हैं। हमारे पितृ देवता जी, हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, बारंबार क्षमा मांग रहे हैं, पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांग रहे हैं। बाकी गुरु जी आपसे प्रार्थना है कि हमें माफ़ी दिलवा दीजिए, और हमारे बस में और क्या, हम क्या कर ही सकते हैं, हमें माफ़ी दिलवा दीजिए। और जो है हमारे पितृ देवता की सदा हम सब के ऊपर उनके आशीर्वाद बना रहे, सुख शांति बना रहे, आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन से रोग दुख कष्ट कलेश जो कुछ भी है सब खत्म हो, और वो खुश हो जाए हम सब पे, हमें माफ़ करे, क्षमा करें, आशीर्वाद दें, हमारे घर में सुख शांति हो, और सदा उनका कृपा आशीर्वाद इस परिवार पे बना रहे हमारे पितृ देवता जी का। और जो है बाकी जो है हम ब्रह्मा विष्णु महेश सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे हैं, कोई भूल चूक हमारे परिवार से, हमसे हुई हो। और माँ गौरी से, माँ लक्ष्मी से, माँ स्वस्ति से भी क्षमा मांग रहे हैं, हमसे जो कुछ भी गलती भूल चूक हुई, हमारे जो कुछ भी माड़े कर्म हो गए क्षमा मांग रहे हैं। सभी सबने अपने खुद से भी क्षमा मांग रहे हैं, पूरे परिवार की तरफ से भी क्षमा मांग रहे हैं। हम धरती पृथ्वी आकाश अंबर सभी से हम क्षमा मांग रहे हैं, और सभी पशु पक्षी से भी क्षमा मांग रहे हैं। क्या गलती, क्या भूल चूक, कब कहाँ किस जन्म में, हम सब बातों के लिए, अपनी हर भूल, अपनी हर गलती के लिए आप सभी से क्षमा मांग रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए आप सब, हमें आशीर्वाद दीजिए, इस परिवार को आशीर्वाद दीजिए। और बाकी हमारे गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, आपको तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। और जो है संगत जी, कल रात में गुरु जी ने गुरु जी सत्संग सुनवाए कि तेरे किचन में ऐसे, मतलब कोई आंटी बता रही थी कि उन्होंने कहा कि तेरे किचन में कोई लाल सा दिखा है, तो कहीं कि नहीं समझ में आया। फिर एक दिन कहने लगी ऐसे बैठे तो मुझे कुछ ऐसे लगा कुछ लाल सा, तो कहीं जब बत्ती जलाए तो देखे कन खजूरा, तो कहने लगी कि जो है हमारी बेटी वहीं से थी, हस्बैंड भी थे, तो हमारे तो बेटी के कान में भी जा सकता, लेकिन गुरुजी ने दिखा दिया, गुरुजी ने बचा लिया। तो कहने लगे कि जो है उसको तुरंत पकड़े और डस्टबिन में डाल के लेकर के छोड़ के आए। इस तरह से कहने लगी, गुरुजी ने रक्षा करी, बचाया गुरुजी ने कन खजूरा से। और एक सत्संग में भी और भी यही था कि तेरे किचन में कुछ थंबनेल था, हम जबकि संगत जी बीच में नहीं सुन पाए, सुनेंगे। और जो है लेकिन गुरुजी का ऐसा था, कल गुरुजी सत्संग में जैसे सुनाए कि तेरे किचन में कन खजूरा। गुरुजी, ये संगत जी, जहाँ हम जिस मकान में रहते हैं कई जगह ऐसा है जैसे टूटी फूटी कई जगह, हालांकि जो है कुछ अभी बीच में
हस्बैंड जी सारा कुछ थोड़ा बहुत सीमेंट लग के जुड़वाए, लेकिन कई जगह टूटा फूटा, इतनी छेद है घर में, डर लगता है कहाँ बैठा होगा कनखजूरा, क्या होगा वो तो गुरुजी आप ही जानिए। जहाँ कहीं भी हो उसको कमरे से बाहर निकालिए, किचन से गुरुजी, क्योंकि संगत जी हमारा जो है मंदिर में जब से सुने हैं सत्संग कल में इस गुरुजी सुनवाए हैं, तब से इतना डर लग रहा है यहाँ बैठने से भी कि कनखजूरा तो इतना खतरनाक चीज़ है, सभी लोग जानते हैं, डर लगता है इतना हमको। गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है, कहीं भी हो, किसी दिल में हो, कहीं भी हो, तो उसको बाहर निकलवाइए गुरुजी। आप किस चीज़ में आपका वास नहीं है, कौन से जीव में, हर जीव में आपका वास है गुरुजी। कोई गलती बोल चुको तो माफ़ करिए गुरुजी, उसको बाहर निकालिए किचन से गुरुजी, प्रार्थना है, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे हैं अभी संगत जी, तो डर लग रहा है किचन में बैठते हुए भी, उसको निकालिए गुरुजी। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सत्संग के द्वारा बताया भी और आपने कष्ट तो काटा ही है, जब आपने सुनाया, सत्संग सुना दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो है आज चोरी का भी संगत जी एक सत्संग सुनवाए गुरुजी की, चोर घर में घुस गए हैं और अलमारी के जो मेन डोर है जिसमें सामान पैसा कुछ वैसे बताए गुरुजी, उसमें सत्संग में सुनवाए कहना कुछ ऐसे था कि पैसा रखा है, चोर वो डोर ही तोड़ लिया, लेके जाने लगा। तो बताएं कि पकड़े गए तो कहें कि गुरुजी माफ़ करिएगा, जहाँ तक याद है बता रहे, और कि और रख दो, कहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद से कहने लगे कि जो है शायद बताएं कि सपने में ही गुरुजी शायद कह रहे कि और ये चाबी, ये जो लिया है इससे ये चाबी ले ले, जो है संगत जी ऐसे मतलब जो याद है वो बता रहे हैं। तो कहने लगे कि जो है ये चाबी इससे ले ले चोर के हाथ से, तो इस तरह से कहें कि गुरुजी रक्षा करें। तो जैसा भी हो संगत जी, गुरुजी ने सत्संग सुनवाया है इस तरह चोरी का, कि चोर घर में घुस गया, अलमारी डोर तोड़ के चोर ले करके जा रहा जिसमें सामान पैसा है। तो गुरुजी कैसा भी हो, आपने कष्ट ही कटवाया इस तरह सत्संग सुनवा कर चोरी का, कि और इसमें आपने भी बताया कि मतलब जब चोर पकड़ा गया, बच गया, बचाव हो गया अपना, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये चोरी का सत्संग सुना के अपन अपने जो कुछ भी हमारा संकट है, जो कष्ट है, और जो है हटाया टाला आपने गुरुजी, सत्संग सुनवा करके आपने हमारी बचाव की रक्षा कर, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी एक चीज़ और, कल बच्चे को जो है 2 बार फ्रिज से छुआ, पता नहीं क्या, 2 बार उसको करंट मारा तो रोने लगा। अभी 3-4 साल का है, तो कह रहा है मम्मा फ्रिज ने मारा मुझको, उसके हाथ में पैर में करंट लगा। तो गुरुजी की सुनवा भी रहते कि तेरे बच्चे को करंट लग सकता है, बिजली से खतरा है, करंट से खतरा है, किसी चीज़ से। तो जो है जो भी रहा हो, शायद कोई बड़ा संकट रहा हो, गुरुजी ने थोड़े में ही काटा, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, उसकी रक्षा करने के लिए। आगे भी गुरुजी बचाइएगा, कोई भी ऐसा संकट हो, ऐसा कुछ भी हो। ऐसे तो आप कहते हैं हम हमेशा तीनों बच्चों के साथ हैं, उनके सिर पे मेरा हाथ है, मैंने तेरी अरदास सुन ली है, तेरी अरदास पहुंच गई आसमान तक, और तेरी अरदास पूरी हो गई है, मैंने सदा सदा के लिए हाथ रखा है। तो ये आपकी ही कृपा है कि बच गया गुरुजी। वो थोड़े में ही उसको लगा हल्का सा, और रो रहा था, फ्रिज ने मारा है मुझे, फ्रिज ने मारा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी उसकी रक्षा करने के लिए, ऐसे सदा ही सबके बच्चों की रक्षा करिएगा गुरुजी, सभी के बच्चों के अंग संग रहिएगा, सभी बच्चों के ऊपर आपका हाथ हो। वैसे भी कहते हैं छोटे बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उनका दिल साफ होता है, इसीलिए वो स्वयं भगवान का रूप होते हैं। तो गुरुजी सदा सभी छोटे छोटे बच्चों, सबके बच्चों के संग रहिएगा, सभी बच्चों के सिर पर आपका आशीर्वाद रहे गुरुजी, आपका प्यार भरा आशीर्वाद सदा 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 बना रहे गुरुजी। और आजकल जो ये बाढ़ के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो भूखे प्यासे हैं, जिनके सिर से छत छिन गया, जो है जो भूखे प्यासे पड़े हैं, उन सभी को गुरुजी आपके आशीर्वाद से किसी भी जो है रूप में, कैसे भी, कोई भी भूखा प्यासा ना सोए, जहाँ जहाँ जिसका घर उजड़ा हो सबको छत दीजिए गुरुजी, और उनके दाना पानी का इंतज़ाम आप ही करें, जिस तरह आपकी दया से हम लोग आपके आशीर्वाद से 2 टाइम का जो रोटी निवाला दाना पानी हमें जैसे मिल रहा है, ऐसे उनको भी मिले, जो है गुरुजी, दोनों टाइम का खाना पानी सबका पेट भरे, कोई भूखा प्यासा ना सोए गुरुजी। जिस तरह है इतना जो है मतलब एक प्रलय ही है एक तरह से, इस तरह जिस तरह हुआ है कि कितने जानवर पशु पक्षी उसी में बहते जा रहे हैं, देखा मैंने बच्चे बह जा रहे हैं, बेहोश पड़े हैं, टांग लोग निकाल रहे हैं खींच के। तो ये सब जो है, हालांकि संगत जी कहते हैं कलयुग में इतना ऐसे ऐसे लोग पाप कर रहे हैं, ऐसे जो है कहीं कहना नहीं चाहिए, डर लग रहा है, कहते हैं कहीं गौ माता को काट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं,
और थोड़े से पैसे के लिए किसी की हत्या कर दें, किसी की बहू बेटी जो है आज़ादी के साथ कहीं रास्ते में अकेले सुनसान रास्तों रोडों पे जा नहीं सकती, उनके साथ गलत काम करके उनको मार के फेंक दे रहे हैं। कोई किसी का धन देख करके नहीं जिया जा रहा है, सही से मार दे रहा है, लूट रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। तो ये सब पाप ही है, पाप तो बढ़ ही गया बहुत ज़्यादा कलयुग में गुरुजी। पर फिर भी ये प्रार्थना है कि जो कुछ भी जिनका घर छत है सब कुछ छिन गया हो गुरुजी, उनके ऊपर कृपा आप करिए कि कोई भूखा प्यासा ना सोए, उनके से कहीं से उनके सिर पे छत मिले, क्योंकि सब में आप ही का वास है गुरुजी। तो कोई ऐसे ना तड़पे गुरुजी, कृपा करिएगा, आशीर्वाद दीजिए उन सभी को, भूखा प्यासा ना रहें, कहीं से भी उनको पेट भर खाना ज़रूर मिले और उनके सर पे छत मिले गुरुजी। क्योंकि मनुष्य का जन्म मिला है तो धरती पे जो कोई आया है सब कोई जीना तो है ही सबको, तो भूखा प्यासा ना कोई अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह हम नहीं भूखे रह सकते, हमें सिर पे छत चाहिए, हमें तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, उन्हें भी चाहिए गुरुजी। तो इतनी कृपा करिएगा, आपसे विनती है हाथ जोड़ करके। और बाकी कोई भूल चूक हुई सत्संग शेयर करने में गुरुजी, तुच्छ बुद्धि से मूर्खताएं की हो, नादानी करी हो तो क्षमा करिएगा। संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा, कोई गलती भूल चूक हुई क्षमा करिएगा। और सारे संगत परिवार को खूब खुशियाँ दीजिएगा गुरुजी, सबको प्यार भरा आशीर्वाद सदा आपका बना रहे, सबके जीवन में खुशहाली लाए, सुख शांति हो। हमारे जो जिस चैनल पे अपना सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार को, उनके बच्चों को भी ब्लेस करिएगा, उनके ऊपर भी आपका प्यार भरा आशीर्वाद बना रहे गुरुजी। तो जो है आगे अपनी बाड़ी को विराम देते, आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। नानक राम चढ़ती कला तेरे बहाने, शरबत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हिमाचल प्रदेश से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे गुरुपा, और आपसे यही अरदास करती हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद रखना मेरे गुरुपा। आपको तो पता है कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं और मैं एक सिंगल मदर हूँ, और मुझे कितनी टेंशन रहती है हर एक चीज़ की मेरे गुरुपा। आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, तो मेरे गुरुपा मुझे बार बार अपने बेटे के लिए नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं मेरे गुरुपा, आप ही संभालोगे हम जानते हैं मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरा बेटा इसी साल एक कंपनी में लगा है और वो उसकी शिफ्टें बदलती रहती है हर हफ्ते मेरे गुरुपा। तो आज वो दिन में 1 बजे गया है, 1 डेढ़ बजे, 2 से 10 की ड्यूटी होती है मेरे गुरुपा। और आपको तो सब कुछ पता ही है संगत जी की बारिश की वजह से सारे लोग कितने परेशान हैं, तो मन बहुत घबरा रहा है मेरे गुरुपा। आपसे हाथ जोड़कर अरदास है मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे पर रक्षा रखना मेरे गुरुपा। खुद की तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है मेरे गुरुपा, मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है। जो भी नेगेटिव है, जो भी कुछ है मेरे गुरुपा, सब कुछ आप ही संभालोगे, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा। क्या पता आप हमारे कौन से कष्ट काट रहे हैं मेरे गुरुपा, और मेरे मन को थोड़ा सुकून दीजिए मेरे गुरुपा। बस सारा दिन थक के बहुत अकेलापन सा महसूस होता है मेरे गुरुपा। मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, पर दिमाग में बहुत ही प्रेशर चला हुआ है, जिससे मेरा दिमाग कुछ डिप्रेशन में जा रहा है मेरे गुरुपा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपना ध्यान भटकाने की, पर कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आता मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा प्लीज़ आपसे यही अरदास है, अपने बच्चों को अपना आशीर्वाद देते रहना मेरे गुरुपा, और हमें अच्छे रास्ते पर लगाते रहना मेरे गुरुपा। हम आपके नादान से बच्चे हैं मेरे गुरुपा, और हर किसी पे एकदम भरोसा कर लेते हैं, तो आप ही हमें बुरी नज़रों से बचाइएगा मेरे गुरुपा। और मेरे मन में एक उलझन है, उसको भी ठीक करिएगा मेरे गुरुपा। शायद ये सभी सत्संग के सामने शेयर करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मेरे गुरुपा आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है मेरे गुरुपा।
जो कुछ भी इसके पीछे सच है उसको ज़रूर सामने लाइएगा मेरे गुरुपा। जैसा आपको लगेगा वैसे ही मुझे रास्ते पर चलाइएगा मेरे गुरुपा। और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आपने मुझे अपने साथ जोड़ रखा है मेरे गुरुपा। मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ जुड़ूं, तो उसका एहसान तो मैं कभी ज़िंदगी में कभी नहीं चुका पाऊँगी मेरे गुरुपा। बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। और मेरे बच्चे पर जो भी कष्ट है, जो भी बार बार मैसेज आ रहे हैं नेगेटिव मैसेज मेरे गुरुपा, इससे मेरा माइंड वैसे ही डबल होता जा रहा है। पर मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा कि आप उसके साथ हर पल है। वो एक लड़की से हर वक्त फ़ोन पे बिज़ी रहता है मेरे गुरुपा। प्लीज़ इस समस्या का समाधान भी आप ही निकालिए मेरे गुरुपा। मैं तो अगर उसको इस विषय में बात करती हूँ तो उठ कर चला जाता है मेरे गुरुपा। प्लीज़ उसके दिमाग में ये थॉट डालिए कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मेरे गुरुपा। अभी से ही क्या 20-21 साल का है मेरे गुरुपा, और बस उस लड़की के पीछे पागल हुआ रहता है। प्लीज़ गुरुपा, आपसे ही कह सकती हूँ मेरे गुरुपा, और आप समझ सकते हैं कि एक माँ की वेदना क्या है। तो कितना डर लगा रहता है जब देखो सब गुरुपा, उसका फ़ोन बिज़ी 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 रहता है मेरे गुरुपा। प्लीज़ मेरे गुरुपा उसको थोड़ी सी अक्ल बख्श दो मेरे गुरुपा, ताकि उसका दिमाग थोड़ा सा सेट रहे मेरे गुरुपा। आप तो जानते हैं कि एक पति के बिना एक औरत का क्या हाल होता है मेरे गुरुपा। प्लीज़ आप ही उसे संभालिएगा मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों को अच्छी अक्ल अच्छी बुद्धि दीजिएगा। बस यही अरदास है आपके चरणों में मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। इस बारिश की कहर से हमें सबको बचाए रखना मेरे गुरुपा, और इस सृष्टि की रक्षा करना मेरे गुरुपा। किसी के घर में भी कोई कलह क्लेश ना हो मेरे गुरुपा। बस यही अरदास है आपके चरणों में मेरे गुरुपा। सुख शांति बनाए रखना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना।